अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं आप लोगों की होस्ट साइमा कमल और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग। यकीनन आप लोगों को एक हफ़्ता इंतज़ार ही होता होगा, क्योंकि आप लोगों से मैं वादा करके जाती हूँ कि मैं आपको नया प्रोग्राम में दिखाऊंगी नए सितारे। तो नए सितारे मेरे साथ आज मौजूद हैं, मेरे म्यूजिशियन की टीम मौजूद है, मेरी पूरी टीम मौजूद है। और चलते हैं सेकंड होस्ट की तरह, उससे सलाम लेते हैं और उसके बाद मैं अपने फ़नकारों का और अपने म्यूजिशियन का मैं तारुफ़ कराऊंगी। अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम आदिल ख़ान, आप लोग का होस्ट, और आज आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग। उम्मीद करता हूँ पूरा खूब एंजॉय करेंगे आप शो, और हमारे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। जी तो नाजरीन, आदिल का सलाम हो गया और मैं अपने प्यारे से फनकारों का और म्यूजिशियन का तारुफ कराऊंगी। और आज खूब मजा आने वाला है, आप लोगों ने चैनल चेंज नहीं करना और बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। तो हमारे साथ म्यूजिशियन है, सबसे पहले मैं उनका तारुफ कराती चलूं। सनी गिल, वो ढोलक पे हैं। और हमारे पास बहुत ही प्यारे म्यूजिशियन हैं, रियाज खान, बहुत खूबसूरत बजाते हैं तबला। वो आप तो सुनेंगे तो झूमने पे मजबूर हो जाएंगे। अभी हमने ऑफ कैमरा भी यही काम कर रहे थे, साथ साथ चाय भी पी रहे थे। और ये जो है तबला ढोलक, और हमारे बहुत प्यारे सिंगर, और हमने जिसको म्यूजिशियन बनाया हुआ है जो है बशारत भाई, हमारी मोहब्बत बहुत खूबसूरत। ये हमारी मोहब्बत में हमारे साथ ये जो बजा रहे हैं, क्या कहते हैं, कीबोर्ड नहीं, हारमोनियम प्ले कर रहे हैं, और साथ इनसे सॉन्ग भी सुनेंगे। और हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट और हमारे सीनियर और हमारी एकेडमी, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और किस किस करैक्टर में इसको आप लोगों ने देखा है, इसको आपने डीएसपी देखा होगा, पुलिस इंस्पेक्टर में देखा होगा, और बड़े बड़े रोल इनके देखे होंगे। डॉक्टर इन्होंने मतलब किया। मतलब मैं इनका तारुफ कराने बैठ जाऊंगी तो फिर आप लोगों को प्रोग्राम तो इधर ही रह जाएगा। तो पीटीवी से इन्होंने स्टार्ट लिया था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शाश बशाश हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और आप लोगों के सामने मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम फहमीद बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे चैनल को, मेरी टीम को, और मुझे आपने टाइम दिया, अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला। मुझे पता है आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल है और आप कितने बिजी रहते हैं, और हमारी एक कॉल जाने पे आप हमारे प्रोग्राम को खूबसूरत करने आ गए और हमारे नाजरीन को इंफॉर्मेशन देने आ गए, क्योंकि आप हर दौर से गुजरे हैं और जितना स्ट्रगल आपने किया और आज ये मकाम बनाया है, तो आपसे ढेरों गपशप होगी। और चलते हैं अपनी दूसरी गेस्ट की तरफ, और आपकी जानी पहचानी, और देखें शोभा क्या है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छी सिंगर हैं, और बहुत ही अच्छी इंसान है, और बहुत ही अच्छी माँ है। तो इन्होंने पाकिस्तान के कोने कोने में परफॉर्म किया हुआ है, रेडियो पाकिस्तान पे परफॉर्म किया हुआ है। रेडियो पाकिस्तान पे हर बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, जहां तक मैं जानती हूँ, जहां तक मेरी नॉलेज है। और पाकिस्तान टेलीविजन में हर सेंटर में इन्होंने गाया हुआ है, और आज हमारे प्रोग्राम को ये खूबसूरत करने आई हैं और आज आप लोगों को खूब इंजॉय कराएंगी और मजे मजे के सॉन्ग सुनाएंगी। तो इसकी तरफ चलते हैं और इसका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर फराह खान, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपने हमें बुलाया है यहाँ। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा है डॉक्टर फराह कि आपने टाइम निकाला और हमारे इस चैनल को दिया, हमारी टीम को, हमारे इस प्रोग्राम को आपने खूबसूरत बनाना है। और हमारे नाजरीन हर हफ्ते इंतज़ार करते हैं और मैं हर हफ्ते नए सितारों से उनको मिलाती हूँ कि कितना स्ट्रगल किया, या किसको देख के आए, या आने वाली नस्ल को आप लोग आगे इस फील्ड में लेके जा रहे हैं, या लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या आप लोग, ये ढेरों बातें होंगी आप लोगों से। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, दोनों से मिलके, और आप लोगों से तो
सुनते हैं अभी बहुत कुछ। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस बात के साथ जितनी आपने इनकी तारीफ की है डॉक्टर साहिबा की, एक तो डॉक्टर होना बड़ी बात है, बड़ी बात है, सही बात है। जीनियस लोग ही डॉक्टर बनते हैं माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल। दूसरे आपके इस प्रोग्राम में माशाल्लाह इन्होंने अपनी ड्रेसिंग से बड़ा रंग भरा है, ये क्या देखिए आप। बात है, क्या बड़ी खूबसूरत बात जी। की है आपने। और डायरेक्टर होने के नाते आप देखा है मैंने सारी चीजें मैं वो कर रही होती हूँ, और इससे ये पूछ लें जरा, ये बताएंगी, मैं इसको बिल्कुल नहीं देख रही, ठीक है। अब ये पूछ लें कि ये जो ड्रेसिंग है इसकी सेलेक्ट किसने किया? आपने। माशाल्लाह देखिए, तो इसके पीछे भी आप हैं, इसलिए हाँ, लगता है। मैं जब भी होता है मेरी टीम का, जब भी हम सेट पे पहुंचते हैं, जब हम लाइव जाते हैं, तो मेरा यही होता है कि कौन क्या पहन रहा है, वेरी गुड। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई चीजें मैच ना हो जाए, हमारे नाजरीन को नई नई चीजें देखने को मिले। तो ये चीजें होती हैं, हमारी सारी जिम्मेदारी जो होती है सर पे होती है। तो मैंने इसको खूबसूरत बनाने में ना मेरा भी हाथ है, कुछ माशाल्लाह। खूबसूरत तो है, माशाल्लाह। दिल की बहुत खूबसूरत है, और नहीं, सिंगर खूबसूरत बहुत आप भी कम नहीं है माशाल्लाह, आप भी खूबसूरत है। थैंक तो यू सो तारीफ दोनों की होनी चाहिए एक साथ माशाल्लाह। Thank you so much। और आप खूबसूरत इंसान भी हैं, खूबसूरत फनकार भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान का एहसास हैं, और हम आपको डेली किसी ना किसी प्ले में देखते हैं, जी। और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहुत और जो भी मैंने आपके प्ले देखे हैं, कुछ ना कुछ उसमें मैसेज जरूर होता है। जी, जी। तकरीबन पाकिस्तानी ड्रामे जितने भी हम ले लें, जी। तो तकरीबन मैसेज ही होता है। जी। आजकल निजी मैं क्या बोलूं, ये जो आजकल ऐप आ गए हैं और यूट्यूबर जो बैठे हैं, तो वो अक्सर मुझे कहना नहीं चाहिए, चैनल पे अक्सर कुछ ऐसा दिखाते हैं कि बच्ची के साथ ये हो गया वो हो गया, तो वो एंड नहीं दिखाते। हमारे पाकिस्तानी जितने भी ड्रामे हैं, अगर कोई बुराई या इस तरह की चीज नेगेटिव दिखाते हैं, तो उसका दिखाते हैं कि नेगेटिव की क्या रिजल्ट है, ठीक है। मतलब अगर कोई पॉजिटिव कर रहा है तो उसका क्या रिजल्ट है, एंड उसका दिखाते हैं बुराई में। बट कुछ जो यूट्यूबर हैं वो चीजें व्लॉग बना के और चैनल पे डाल देते हैं, और लोग वो देखते हैं, ठीक है, उसका एंड नहीं दिखाते। तो ये कहीं मैं इसको बुरा भी समझती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे होते फहमीद साहब, तो वो उनको भी अवेयरनेस देते हैं कि हाँ ये चीज आपके पास है, आप अवेल कर सकते हो। ऐसा मैसेज मैं कहती हूँ कि अगर उनके पास कोई फैसिलिटी है, या उनको चाहने वाले, या उसको व्यूअरशिप मिल गई है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या कहते हैं एज ए आर्टिस्ट? आपकी इतनी ऑब्जर्वेशन है, पूरा पाकिस्तान आपको जानता है, बल्कि वर्ल्ड में जानते हैं आपको। शुक्र अब्दुल्ला, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और ये आपने जो इंडिकेशंस दिए इसमें यूट्यूबर्स के लिए, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, आप मैसेज जो भी देते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव दे रहे हैं तो आप इसके लिए अपने आप को किल कर रहे हैं और कौम को एक गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत सबक दे रहे हैं। आपको चाहिए कि जो भी आप करें तामीरी काम करें, हाँ बिल्कुल, जिसमें कोई आपके पोटेंशियल जाए, लोग उसको देखकर उससे कोई सबक हासिल करें, उससे कोई एंजॉय करें, ना कि आप उसके नेगेटिव जाते हैं तो उसके असरात मुख्तलिफ होते हैं और कौम पर उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। और ये जो नई जनरेशन आ रही है हमारे ऊपर, वो उससे गलत साइड पे चली जाती है। फहमीद सर, आप जानते हैं आपके साथ काम भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ सीखना है। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन। अक्सर ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ, अक्सर बोलते हैं बाप ने बेटी के साथ ये किया, बेटे भाई ने ये किया, बच्चे ने ये किया, बच्ची रास्ते में जा रही थी और पकड़ी, और यही निकल आए हैं, ठीक है, कारोबारी। उनका कोई मकसद नहीं है, माशरे को कोई सुधार नहीं रहे, वो खराब ही कर रहे हैं। आप किसी को एंजॉय कराओ, कोई मैसेज दो। अच्छा, वो इस तरह की जब बात कर रहे हैं, अगर एक बच्चा देख रहा है, ठीक है, माजरत के साथ, एक बच्चा इस तरह की कोई खबर देख रहा है, तो वो नहीं बोलेगा, अब उसका ज़हन तो इतना मैच्योर हुआ नहीं है कि ये चीज गलत है, गलत तो कोई नहीं उसको गाइड करेगा, तो वो नहीं बोलेगा अच्छा ये चीज तो मैं कर सकता था, मैंने क्यों नहीं की, या मुझे करनी चाहिए। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है, और आपका बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा हमारे चैनल के थ्रू, वीनस एचडी के थ्रू। देखिए, मैं एक बात ही कहूंगा कि कंट्रोलिंग होनी चाहिए। इस मुल्क में कंट्रोलिंग नहीं है। आपने जो बात कही है वो बात इस तरीके से मैं वाजे कर दूं कि लोग पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल, लोग पोटेंशियल कुछ दे नहीं रहे हैं। तो अगर आप पैसा कमाने की दौड़ में लग गए हैं तो आप तो कौम को तबाह कर रहे हैं। ऐसा ना करें, खुदा के वास्ते उनको कोई अच्छी चीजें दें, ऐसी चीजें दें जो दुनिया में उनको अप्रिशिएट किया जाए और आगे वो अपना मकाम बनाए। सही। छोटे बच्चों के जहन छोटे होते हैं, उनको अभी से आप तकरीबकारी की सबक देंगे तो आगे जाकर क्या करेंगे। सही बात है। और आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं और हर तरह का आपने कैरेक्टर भी प्ले किया है, आप पूरा मुल्क घूमे हैं,
ठीक है, तो वो आपसे मैंने इस तरह ये बात डिस्कस की कि आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा एज ए आर्टिस्ट। जी, मुझे डॉक्टर जी। फराह बहुत दर्द होता है कि मैं इस तरह की चीजें देखती हूँ। जी। तो आप बिलीव करें, मैं दिल खून के आंसू होता है कि मैं इनसे क्या बोलूं कि एक चंद पैसों के लिए अब डकैती कर लो, गन रख लो, अपनी जात के साथ भी खेलो, दूसरे के साथ भी खेलो, जो वो पैसा किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलो। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको दफनाओ कि ये गलत हुआ है। आप उसको इतना, अभी ये कराची की वो बच्ची के साथ जो हुआ है, उसके माँ बाप को इतना रोंद रहे हैं, उनके साथ क्या क्या कर रहे हैं। अब एक बंदे ने गलत किया है, अदालतें हैं हमारी इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान हैं, हमारे बड़े इदारे अच्छे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने किया क्या है? व्यूज के ठीक लिए। है, ये अपने उसके व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ना ये दरिंदे बने हुए हैं। जी। तो मुझे तो इन बातों पे बड़ा दुख होता है कि मैं कहती हूँ कि भाई अब मैं इनके लिए क्या करूं? देखिए क्या? ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इस पर पाबंदी लगाए। सर माजरत, गवर्नमेंट तो अपनी लड़ाई से फारिग होगी तो हमारी तरफ आएगी ना। कोई बोलता है आप किसके हो, दूसरा बोलता है आप किस लीडर के हो। भाई मैं कहती हूँ गरीब ने ना अपना ही कमा के खाना है, उनकी उसमें ना पड़ो। वो अंदर खाना वाना सब एक होते हैं और बाहर आके हमें दिखाने के लिए वो लड़ाई जारी हो जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपने, मैंने, आदिल ने, सबने, हमारी टीम ने खुद जाना है, खुद कमाना है और खाना है। ठीक है, तो उनको इतना एहसास होना चाहिए कि अवाम हमारे साथ इतनी खड़ी है तो हमें देखना चाहिए। बल्कि ये जो इस तरह के यूट्यूबर है उनको कोई तो ऐसी चीज होगी कि उसको ब्लॉक कर दे। अब ये ऐप लगा लें, टिकटॉक अच्छी भी है, किसी कोई लिपसिंग कर रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं, लेकिन उस पे इतनी वल्गर चीजें आ गई हैं। आदिल आप लोग देखते होंगे कि वो चीजें फैमिली के साथ अगर वो चंद सेकंड की भी है आप नहीं देख सकते। और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है। मैं आपको किस इंटरव्यू के लिए बुलाया और मैं किस बात पे चली गई, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे इस माशरे को जानते हो तो इस पे आप लोग अच्छा बोल सकते हो। तो मैं डॉक्टर फराह के पास भी चलती हूँ और डॉक्टर भी बहुत। मैं जरा सी आपकी बात काट के एक बात कहूंगा। देखिए पीटीवी एक यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल ठीक है। पीटीवी का अगर आप कोई प्ले देखती हैं तो आप हिस्ट्री उठा के देखें कि उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जाने देते थे ऑन एयर जो लोगों को खराब करे या जिससे कोई इम्पैक्ट गलत आता हो। वो चीजें हट गई। अब ये जो प्राइवेट चैनल्स आए हैं इन्होंने तो सिर्फ एक काम किया हुआ है कि जी हमें पैसे का चाहिए, तो वो दूसरी चीजों को नहीं देखते। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास अदबियात कहाँ है? आपके ड्रामों में अदब कहाँ है? बिल्कुल खत्म हो गए, बिल्कुल सारी चीजें हटती जा रही है, ऐसा वल्गैरिटी आ रही है। हाँ, चंद जो बर्गर फैमिली है ना, कोई 10% है उनको प्रमोट कर रहे हैं और जो 90% है उनको बिल्कुल दफना दिया है। कि पहले पीटीवी में आपको पता है भैंसों के बाड़े तक दिखाए जाते जो हमारे कल्चर का हिस्सा है। ठीक है, अब माहौल को थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं और डॉक्टर फराह से गाना सुनते हैं। तो आप लोग रेडी हो जाओ और डॉक्टर फराह हमें बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनाएंगी। और कौन सा सॉन्ग सुना रही है और किसका है? माला बेगम का है और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है जो अक्सर मैं कहीं भी प्रोग्राम होता है तो मैं वहां पर ये पहले जरूर गाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ओए होए क्या बात है, अभी भी हम जवान हैं। क्या बात है। ये समा मौज का कारवां साथ है हम सफर है ले चला है कहाँ ये समा मौज का कारवां साथ है हम सफर है ले चला है कहाँ। क्या बात है। ला 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 ये अभी जो मैं गई है जाने चुपके से क्या कह गई है। हो आ हा
ला ला ओ हो ला 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 ला। क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह। भाई। ये अपने हम सफर के लिए गाया है और समा हम सफर के साथ बहुत ही खूबसूरत you. होता है, बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है और बहुत खूबसूरत अच्छा हमारे लगा। म्यूजिशियन बहुत ने प्यारा है। साथ दिया है। और आदिल, छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक से वापस आ गए हैं और गपशप करते हैं डॉक्टर फराह से और सर से बात करते हैं, फहमीद बेग साहब से पूछते हैं कि फैमिली में और कोई आगे आया है या ये कैसे आ गए हैं। जी डॉक्टर फराह, आदिल कुछ सवाल करना चाह रहा था ब्रेक से पहले। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप जैसे बच्चे होते हैं, आपके बच्चे हैं, उनको आप सिखाती हैं सिंगिंग, या उनको आप ऐसा सोचती हैं कि उनको भी इस फील्ड में लाना चाहिए? नहीं बेटा, मेरा बेटा है आप ही उम्र का, लेकिन उसने बचपन में किया था सिंगिंग का प्रोग्राम्स, विकेट चैनल पे भी गाते थे, लेकिन फिर बड़े हो गए तो पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे हो गए। और ये है कि अगर उनको शौक होगा तो मैं ज़रूर आगे लाऊंगी, लेकिन ये है कि अभी अच्छा। पढ़ाई पहले है। हाँ और- सही बात है। और इसी तरह मुझे भी बचपन से ही शौक था, जी जी। और लेकिन ये था कि पहले इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा समझते जाता थे। था। लेकिन ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फिर आगे आगे जूं जूं बड़े होते गए और फिर शादी भी हो गई, तो हस्बैंड ने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया। क्या बात तो है। आप प्रॉपर तो सीखती फिर थी? मैं जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर थोड़ी जिम्मेदारियों से हो गया था कि भी अब मुझे मेरे पास टाइम है। तो फिर मुझे पीटीवी में गई थी ऑडिशन देने, तो उन्होंने कहा कि आवाज़ बहुत अच्छी है लेकिन सुर और लय की पहचान होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर उन्होंने एक उस्ताद का इंतखाब किया जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सिखाया, ताज मुल्तानी साहब। अल्लाह उनको ताज जन्नतुल मुल्तानी। फिरदौस में तो जगह उनकी दे। एकेडमी में हम जाते थे और वहाँ जाके 1 घंटा का रियाज होता था, और फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते थे, बहुत अच्छा सिखाते थे। और फिर उन्होंने मेरा फर्स्ट सॉन्ग जो था मैडम नूरजहां का, और मेहदी हसन की आवाज़ में था, चल चलिए दुनिया दे उसने जिथे बंदा ना बंदे दी जात है। तो उन्होंने अपने एवरन्यू स्टूडियो में मेरा गाना रिकॉर्ड करवाया था। है तो रीमिक्स, लेकिन माशाल्लाह मेरा सॉन्ग बहुत चला। आपसे बहुत सारे सॉन्ग भी सुनेंगे और फहमीद बेग से भी बात करते हैं। आपसे मैं थोड़ी सी आदिल मैन से बात करती हूँ कि आपके कोई फैमिली में पहले था या आप ही पहली हैं, मतलब इस फील्ड में जो कदम रखा है? मैं ही पहली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस फील्ड में अगर एजुकेटेड लोग जितने भी आएंगे ना, तो इसमें और खूबसूरती आएगी और निखार आता है। क्योंकि जिनको अल्लाह ने आंखें दी हैं तो वो देखने के लिए दी है, लेकिन जिनके पास इल्म होता है, तालीम होती है ना, तो वो उसी तरह दिमाग भी उसका फ्रेश होता है और वो खूबसूरत से खूबसूरत काम करते हैं। तो आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं। अच्छा, आपके बच्चे अगर आना चाहेंगे तो कोई उसको रोक टोक नहीं है? नहीं, कोई रोक टोक नहीं। उनकी अपनी हाँ, मतलब है, तालीम जैसे जी। स्टडी कंप्लीट हुई तो आ जी सकते जी हैं। बिल्कुल सही सही। और हस्बैंड कितना अप्रिशिएट करते हैं? बहुत करते हैं। घर में भी गुनगुनाने की फरमाइश होती है या? उनको पता है रियाज भाई को। अच्छा उन्होंने चलता तो रहता है। गाया भी है इनके साथ। ओह क्या बात है। अच्छा वैसे वो आपके डॉक्टर हैं आपकी हाँ, और डॉक्टरी के साथ साथ उन्हें सिंगिंग का भी बहुत शौक है। अच्छा बहुत खूबसूरत बातें हैं आपकी। आप फहमीद सर की तरफ चलते हैं और बहुत सारा आपसे कुछ सीखा भी है हमने और अभी सीखेंगे। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन। तो आपका कैसे मतलब है इस फील्ड में कैसे कदम रखा या कैसे ख्याल आया कि मैं इस फील्ड को चुनूं, या कोई खानदान में था? क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे, या कितना स्ट्रगल किया, या आगे कोई फैमिली में या बच्चों में भी कोई ये है, आना है या आए हैं? देखिए, बेसिकली मेरा ताल्लुक है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। मैं एक सरकारी अफसर हूँ। माशाल्लाह, क्या उसके बात। साथ चूंकि टाइम कम होता था तो मेरे ताल्लुकात हर जगह थे। मेरा ताल्लुक एक ऐसे डिपार्टमेंट से जो ओवरऑल पाकिस्तान को डील करता है। अच्छा। तो उसमें मेरी मुख्तलिफ लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना था। उसमें पीटीवी के कासिम जलाली साहब जो प्रोड्यूसर थे, काजिम पाशा साहब, इन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था। तो एक सीरियल बन रही थी टीपू सुल्तान, तो उसमें एक कैरेक्टर चाहिए था। तो कासिम जलाली साहब ने मुझे कहा कि आप इस कैरेक्टर को कर लेंगे, आपसे मिलता जुलता है और मुझे कोई आदमी मिल नहीं रहा।
तो खैर वो मैंने उनके कहने पर कर लिया। उसमें एक मुझे हिंदू महाराजा, एक आजाद जी वॉरियर जो टीपू सुल्तान का साथी होता है, वो दिखाया था। और ना चाहते हुए भी बहरहाल वो कर लिया। वो जब किया तो वन टेक में जब सीन ओके हो गया, अच्छा। तो फिर उसके बाद से जो कासिम जलाली साहब और पीटीवी ने मेरी लाइन लगाई है एसएचओ बना के, आज तक 90% में ड्रामों में एसएचओ, एसपी, आईजी, डीआईजी, अच्छा। जी ये नजर आता हूँ। अभी आप देख रही हैं मौजूदा सीरियल चल रही है मेरी माशाल्लाह, जियो बिल्कुल, पर बिल्कुल, और पीटीवी पर। अभी भी मैं मुस्तकिल काम कर रहा हूँ, 23वां साल है मुझे पीटीवी के साथ काम करते हैं। तो अपने घर वाले या फैमिली या खानदान कितना साथ देता है या कितना अप्रिशिएट करता है? तो सब अप्रिशिएट तो सब करते हैं, लेकिन चूंकि मेरे बच्चे जो है माशाल्लाह, एक बेटी मेरी डॉक्टर है माशाल्लाह जी, उसका हस्बैंड भी डॉक्टर है, वो यहाँ पर FCPS किया हुआ है उन्होंने, हार्ट स्पेशलिस्ट ने। एक बेटी मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी। और मेरा माशाल्लाह मुख्तसर खानदान है, एक बेटा है, 3 बेटी हैं और सब अपने घरों के माशाल्लाह वेल सेट हैं। और अभी मेरी परसों मेरी बेटी इंग्लैंड गई है, उसकी शादी हुई है अभी, वो भी, उनके हस्बैंड भी वहां पर CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जबरदस्त जबरदस्त, मतलब आपने यहाँ इस फील्ड में रह के गवर्नमेंट की जॉब भी की, बच्चों को भी देखा, उनको माशाल्लाह एक कामयाब जिंदगी दी। तो मतलब फनकार कोई ऐसा नहीं बना, आपने वहां भी फन दिखाया है जहाँ दिखाना चाहिए। बस अल्लाह का करम, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, खुदा रसूल का एहसान है हमारे ऊपर। और वो इस फील्ड में नहीं आए, मतलब मीडिया में नहीं, वो इस फील्ड में उन्हें टाइम नहीं मिलता था, टाइम नहीं, पढ़ाई इतनी थी कि वो जहाँ आपने डाला वहाँ टाइम बिल्कुल मिलना नामुमकिन था। तो आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं? मुझे तो अब आप बताएंगी कि लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं। बच्चे अप्रिशिएट करते हैं लोगों की फरमाइश पे, तो आप यहाँ पे बैठे हैं। बच्चे मेरे अप्रिशिएट करते हैं, जो मेरा कैरेक्टर अच्छा होता है उसको तो बहुत तारीफ करते हैं वो। और जो कैरेक्टर मेरा कुछ आगे पीछे थोड़ा सा हटा हुआ हो, तो चूंकि अब वो घर का एक माहौल अलग होता है, टीवी का माहौल अलग है। एक में प्ले करके आया, उसमें एक मेरे साथ औरत दिखाई थी जिसने दूसरी शादी की थी मुझसे और मैंने उससे तीसरी शादी की थी। अब वो एक वहीद मुराद साहब का बेटा है, आदिल मुराद, वो करते थे वो प्रोग्राम सवाल 5 लाख का या कुछ ऐसे ही का प्रोग्राम, बहरहाल उसमें किया मैंने। तो उसमें ये निभाना था कि वो मेरी एक्चुअल वाइफ है और मैं उसके साथ बड़ा सिंसियर हूँ और वाकई में मोहब्बत करता हूँ, ये वो। तो उसमें बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे थे, बेगम तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। और देखो बेगम, किसी ने तुम्हारी तरफ उंगली भी उठाई तो मैं उंगली काट दूंगा उसकी। मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीजें मैंने की। जब मैं घर आया तो मेरी बेगम का पारा देखने के काबिल था जरा। क्या बात है। अच्छा, मोहब्बत कायमो दायम में, भले बाल चले गए लेकिन मोहब्बत कायमो दायम है। बेगम मेरी माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाली पढ़ी लिखी खातून है। और जो बीवी लड़ती है इस तरह का कैरेक्टर देख के लड़ती है, और उसको लड़ना भी चाहिए, ठीक है, तो वो इसका मतलब है कि वो अभी आपसे मोहब्बत नहीं इश्क करती है जी, कि इस टाइम भी कहीं जा सकता है। जब 4 बच्चे पैदा किए, अल्हम्दुलिल्लाह उनको कामयाब किया, आउट ऑफ कंट्री चले गए, अपने घरों के हो गए, तो फिर भी वो अगर उसको है थोड़ा सा, तो फिर वो देखिए अप्रिसिएशन आपको बाहर मिलती है। अप्रिसिएशन मुझे इतनी मिली बाहर के जो मुझे मिल रहा है, मुझसे कहता था यार मुबारक को दूसरी शादी कर ली, बड़ी खूबसूरत बीवी मिली है, ये वो फलाना। अब मैं उनसे कहता था भाई आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको मालूम है मैं एक्टर हूँ, मैंने शादी वादी नहीं की, वो एक प्रोग्राम था। यार वाकई में हम तो समझ रहे थे आपने शादी कर ली। सर कुछ ऐसा आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ। कुछ मैं आपको चीज बताऊं कि निजी चैनल बहुत सारे आए थे, तो ये क्राइम स्टोरियां लेके आए थे, तो हम आर्टिस्ट को कास्ट करते थे। मैंने कहा नहीं भाई, हमने नहीं करना, पैसे हमें भी अच्छे लगते हैं, बट जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमें देखते हैं, वो समझते हैं क्रिमिनल ही हम हैं। तो वहां से मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती ये। फिर जो जानते हैं ना हमें, फिर हमें उसी कैरेक्टर में देख लेते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, एक मैंने कोई कर लिया था कैरेक्टर, उसमें मैं गाड़ियां चोरी करती हूँ, तो वो बोले लेकिन आप गाड़ी चोरी करने वालों से ज्यादा दिल चोरी करने वाली लगती हैं। अब सर कहाँ, आपके बाल गए, हमारी उम्र गई। नहीं माशाल्लाह उम्र नहीं गई आप। हाँ, अच्छा तो ये आप बात कर रही है रीइनैक्टमेंट्स की। जी। उसमें हुआ ये था कि शुरू में एक भेड़ चाल थी, खोजी शब्बीर तो देखेगा, वारदात ऐसा करेगा तो मरेगा, बॉस नहीं छोड़ेगा। मैंने बहुत किए ये, तकरीबन 200 स्टोरीज की मैंने। मैं इससे बहुत ज्यादा भागती थी, क्योंकि मैं कहती थी कि जो हमें जानते हैं ना, वो ये ना समझ ले कि अच्छा ये तो क्रिमिनल थे, हम तो इनको आर्टिस्ट समझते थे। तो मैं बड़ी भागती थी इस चीज से ना। देखिए आज भी उनको जो रीएनैक्टमेंट के एक्टर्स हैं, उनको
एंटरटेनमेंट में लोग नहीं लेते, ये रीजन है, ठीक है ना। यही रीजन है। मैं तो देखिए। चूंकि दोनों कर रहा था, हाँ। एंटरटेनमेंट भी कर रहा था और रीएनैक्टमेंट्स भी कर रहा था, तो मेरा तो बैलेंस हो गया कि मैं जनाब अब दोबारा तो एंटरटेनमेंट ये में आ आदिल जाऊं। को भी बड़ी ऑफर हुई थी इन ड्रामों की, क्योंकि ये मॉडलिंग में, सिंगिंग में था, तो अभी बता रहे थे कि मुझे भी ये ऑफर हुई थी, तो इन्होंने नहीं किया। ऐसा- वारदात में एक प्ले किया था, वारदात में मेरा मामू मुझे मार देता है, बेचने जाता है, वो कोई खरीदता नहीं है तो उसके बाद वो बोलता है मैं इसको कैसे वापसी लेके जाऊं घर, घर वालों को तो मैंने मना कर दिया है कि मैंने, फिर वो मुझे ना कहीं पे बिठा के मुझे मार देता है। तो वहां पे बड़ा रश लग गया, एम्बुलेंस आई हुई थी, वो सारा एक सीन का हिस्सा था, सारा सीरियल का हिस्सा था। वहां पे एम्बुलेंस आ गई, पुलिस आ गई, तो जो वहां के मोहल्ले वाले थे वो इकट्ठा हो गए, बहुत रश लग गया, सारे देख तो ले, ये मेरे सर मतलब पे, कुछ ऐसा हो गया है। मेरे सर पे जामे शीरी गिरा हुआ था और रात के 2 बज रहे थे, तो पूरा मोहल्ला मेरे सर पे आ गया, क्या हो गया, मेरी टांग पे हाथ लगा रहा है। मेरी एक्टिंग थी, मेरा सीन लाइव चल रहा था, तो मेरे को लेटना ही था, और वैसे ही जैसे लेटा हुआ था वैसे ही लेटना था, तो सबको रियल लग रहा था। जब जैसे ही मेरे को स्ट्रेचर पे उन्होंने उठा के लिटाया, एम्बुलेंस के अंदर डाला, जैसे एम्बुलेंस बंद हुई तो सीन जैसे कट उसने बोला, तो मैं उठ के बैठ गया एकदम से। मैं ऐसे लोग करके रो देख रहे रहा- थे। मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, अरे ये तो जाग गया, ये तो जाग गया। लोगों को बाद में पता चला। हाँ, तो इस वजह से भी बहुत सारे ये फिर उसके बाद डर गया। एक्चुअली उससे मैसेज गलत गया, रीएनैक्टमेंट से मैसेज गलत गए। हम्म। देखिए ये स्टोरीज तो पाकिस्तान बनने से ही है, आज नई नहीं है, हाँ, लेकिन ढकी छुपी थी। सही। अब आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे मर्डर होते हैं, हाँ। ऐसे गोलियां मारी जाती हैं, ऐसे ये होता है, ऐसे वो होता है, ये तो खराबी की तरफ चले सही गया। बात है। अच्छा फहमीद बेग, बहुत ही खूबसूरत बातें चल रही हैं और इंशाल्लाह चलती रहेंगी। जी। क्यों एक सॉन्ग की तरफ ना बढ़े, डॉक्टर फरा से सॉन्ग ना सुन लें? दिल तो ये चाह रहा है इनसे सारी रात सॉन्ग सुने, ओए लेकिन ओए, इनके क्या हस्बैंड को बात पता है, चल गया कि क्या हम बात। हम भी उनमें शामिल हैं, तो वो शायद मेरे ख्याल अभी में तो हस्बैंड राह देख रहे होगा, उनके लिए सॉन्ग भी इन्होंने, हाँ सॉन्ग भी दे दिया, तो फिर राह ही देख रहे होंगे। जी, जी। तो डॉक्टर फरा से सॉन्ग सुनते हैं जी, और बिल्कुल सुनिए। बशारत साहब से भी सुनेंगे, जाइएगा नहीं? जी जी। वाला पंजाबी सॉन्ग। हाँ। वो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, वो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते बोले किथे रह गया, साड़ी अखों विचों निंदरा उड़ा के, वो साड़ी अखों विचों निंदरा उड़ा के, ते फरमाए किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, वो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते फरमाए किथे रह गया। ਉੱਡਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਮਲ ਮਲ ਦਾ, ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਡਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਮਲ ਮਲ ਦਾ, ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਵੇਂ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਕੀ ਤੇਰੀ ਦਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਰਮਾਏ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਣ ਪੁਣ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਣ ਪੁਣ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਡਾਢਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸੱਜਣਾ, ਬਦਲੇ ਲੈ ਮੰਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਰਮਾਏ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਰਮਾਏ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बहुत खूब, बहुत ये बचपन से सुनते आ रहे हैं
कि सानू नहर वाले पुल ते बिठा के ते सोने माई किथे रह गया। माई पहुंचे ना पहुंचे, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, माई को वापस लाते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। सोना माई किथे रह गया, ये आप लोग सॉन्ग एंजॉय कर रहे थे डॉक्टर फरा से। और चल के जो है डॉक्टर फरा से आदिल बात करते हैं कि आदिल का कोई सोना माई है जो किथे रह गया या क्या सिलसिला है। तो ये जो है पोल फरा खोलेंगी इनसे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आदिल बताएंगे नहीं, इतने हल्के नहीं है। नहीं, मेरा तो कोई माही नहीं है, मगर ये है कि गाना बहुत प्यारा गाया आपने। अच्छा, थैंक यू। जी। पुराना दौर याद दिला दिया आपने। इसका पुराना दौर, इसका हमारा तो अभी नया दौर है, लेकिन इसका पुराना जो दौर है, पुराना तो हमारा है। हाँ, बचपन में कोई अच्छा, बात ये है। फहमीद सर को याद होगा, जी। अभी भी आर्टिस्ट वो हमसे छोटे लगते हैं, लेकिन तब हम छोटे थे जब वो आता था गेस्ट हाउस। जी, तो जी। ये गाना रेनबो जो है हाँ। अफजल खान वो जी। गुनगुनाता था अक्सर। जी, बिल्कुल। आपने देखा होगा। तो तब हम छोटे थे, लेकिन अब वो हम छोटे हैं, हम बड़े हो गए, ये नहीं पता हम कौन से रास्ते से निकल गए। ऐसा ही है ना। बिल्कुल यही है। तो वो अक्सर ये गाना गुनगुनाता था। जी। तो बहुत ही खूबसूरत गाना, यादें ताजा हो गई। और फहमीद बेग की तरफ चलते हैं। जी। एक्टिंग तो आप बहुत खूबसूरत करते हैं, बहुत शुक्रिया। फैमिली को बहुत खूबसूरत तरीके से चला रहे हैं, और जिस तरह आपने बच्चों को माशाल्लाह माशाल्लाह एक कामयाब बाप ही ऐसी सीढ़ी पे ला सकता है। तो सिंगिंग का किस हद तक शौक है, या किसको सुनते हैं, या किसको गाते हैं, या कोई किसी को खराब करते हैं, ऐसा कुछ है या नहीं? ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसको खराब करते हैं। हाँ। तो खराब तो हर एक को ही कर देते हैं, क्योंकि आता ही नहीं है कुछ तो। अच्छा, रह गई बात है कि मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है, हाँ। और दुनिया के सबसे बेहतरीन मैं गुलकारों में उनको शुमार करता हूँ, नंबर 1 ही मैं कहता हूँ, क्योंकि वो हमारे मुल्क का सासा थे और मुसलमान थे, इस लिहाज से मैं उनको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। मेहदी हसन साहब, क्या बात है, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अल्लाह में ताला ने जगह दे। उनको वो आवाज दी थी जो मेरे ख्याल में शाज़ो नादिर लोगों नंबर को मिलती है। 1, मैं आपकी फहमीद बात से इत्तेफाक नहीं करती। नंबर 1 जो है रब्बुल इज्जत की जात है। नहीं, ठीक है, अल्लाह- आप अल्लाह नंबर ताला- 1 कहते हो ना, लेकिन वो उस जगह पे हैं, बहुत सारे उनके शागिर्द हैं, बहुत सारे उनके गाते हैं। ये असल में ये होता है कि कोई किसी को लाइक करता है, वो पाकिस्तान का ऐसा, और नुसरत फतेह अली को ले ले, वो तो मेरे ख्याल में कोई हो नहीं सकता। मेहदी हसन को ले ले, मैडम को ले ले, उसके बाद हमारा अल्लाह उसको सलामत रखे फोक सिंगर अताउल्लाह ईसा खैलवी को ले ले, आबदा परवीन को ले ले, हम तो गिन भी नहीं सकते, रफी को ले ले, अहमद रुश्ती को ले ले, खलाक अहमद को ले ले। मतलब हमारा पाकिस्तान जो है इन सितारों से भरा पड़ा है। तो देखिए, वो आपके पसंदीदा मैंने होंगे। अपनी बात की थी, आप गौर करें, मैंने लफ्ज कहा था हाँ। कि मुझे जो पसंद है। अच्छा, तो थोड़ा सा जी। गुनगुना लें अगर। मेहदी हसन साहब के तो बहुत सारे गाने हैं, वो अब मेरी तो अगर आवाज भी नंबर perfect 1 है, नहीं, वो तो क्योंकि थोड़ा सा गुनगुना। मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। ये तो इस आप वजह से मैं अभी शायद चुप रहे ना, नहीं, थोड़ा सा गुनगुनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शायद मैं नहीं गा पाऊँ, क्योंकि मेरी आवाज आप नोट कर रही होंगी, हाँ। ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर कोई याद है, कोई एक अस्थाई या अंतरा, तो आप मेहदी हसन की यादें ताजा कर दें। अगर मैंने कोई गुस्ताखी की हो तो मैं माफी चाहती हूँ अपने नाजरीन से। मेहदी हसन को बहुत चाहने वाले हैं। एक आध मिसरा सुना देता हूँ। हाँ। जिंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा, आखिर मैं इंसान हूँ, कोई पत्थर तो नहीं। मेरी आवाज के साथ मेहदी हसन उड़ जाएंगे, मेहदी हसन भी उड़ जाएंगे। आ जाएंगे खामखा हिसाब किताब मांगेंगे, उससे बेहतर है मैंने आपको। तो आगे को कोई आता है अस्थाई अंतरा, आप मेहदी दोनों को हसन अगर का मुझे तुम नजर से। हाँ, दोनों डॉक्टर फरा आप साथ देंगी। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम
आई है मेरे प्यार जवाब बचा ना सकोगे मुझे नजर से। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है क्या बात है। अगर एक अस्थाई एक अंतरा आपका कोई अकेला हो जाए, आज माहौल को हमने बहुत ही खूबसूरत कर दिया, म्यूजिक म्यूजिक कर दिया, एक अस्थाई और एक अंतरा बस, उसके बाद डॉक्टर फड़ा का सुनेंगे। जब प्रीत लगा के देश मत जाना बसो हमारी नगरी में मोहे सुंदर मुख दिखला मोहे सुंदर मुख दिखला जा हो कदिया मिल सावलिया हो कदिया मिल सावलिया शामिल शामिल यार वे फहमीद बेग साहब, वो माजरत, ये वो कोई दूसरी सच्ची बीवी तो नहीं थी जो किसी ने छीन ली? इतने खूबसूरत जो झूम रहे थे, तो कोई हकीकत तो नहीं थी इस शादी में?
कुछ ना कुछ तो होता है पीछे। हाँ, ये देखना, ये आपकी बेगम ने भी प्रोग्राम, भाभी ने जरूर देखना है। जी, जी। भाभी देखिएगा, इतना झूम रहे थे, कोई बात है, प्लीज थोड़ी देर के लिए छोड़े नहीं, ये इनको। भाभी से खूबसूरत नहीं है। अच्छा, जी। वो इतने खूबसूरत रिश्ते हैं उसके साथ, आप उससे माशाल्लाह, खूबसूरत जी तो हाँ। कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, ये तो है। वाकई में ये आप सही कह रही हैं कि अच्छा, बीवी ये से रिश्ता ज्यादा ही इतना खूबसूरत रिश्ता खूबसूरत नहीं है, हो ये सकता रिश्ता ही इतना खूबसूरत है। आदिल ने कितना एंजॉय किया और बशारत भाई प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरत कर दिया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा गाया, बहुत। और फिर फहमीद भाई ने तो फिर 4 चांद लगा दिए। सही है, ये 4 चांद, 4 लगाए, एक तो उनका अपना चांद, 5 चांद, ठीक है, 5 चांद लगा दिए। आज 4 को छोड़ते हैं। तो आप बताओ कि आपने कितना बशारत भाई से बात लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहूंगा कि आदिल, अगर आप कोशिश करो सिंगिंग की तरफ ज्यादा, तो आपकी आवाज अच्छी है, मैं बहुत समझता हूँ प्यारी। उसमें आपका एक मुकाम बनेगा। साथ में वो भी रखें। जी जी। सिंगिंग में बेसिकली करता हूँ मैं, ये पियानो, हारमोनियम, ये सब में प्ले कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने प्रॉपर 4 साल सीखा है, वेरी गुड, इसको टाइम दिया वेरी है। गुड, जी, इसको मैं हर शो में एक सॉन्ग अपना भी वेरी परफॉर्म कर लेता हूँ। अच्छी आवाज है आपकी। जी, थैंक यू। तो बहुत अच्छा गाता है, बेसिकली ये है सिंगर ही, लेकिन अच्छा। फिर हाइट वाइट अल्लाह ने अच्छी दी, फिर जी। मॉडलिंग की तरफ निकल गया, फिर मॉडलिंग से फिर होस्टिंग में आ गया। अच्छा। तो होस्टिंग कर रहा था। तो अभी जो है डॉक्टर फरा से जाते जाते गाना सुनेंगे, आप रेडी रहिए, आप लोग भी रेडी रहिए। और आदिल अपने नाजरीन से इजाजत चाहें, फिर मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो चुका है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुने और बहुत सीनियर थे हमारे से, बहुत कुछ सीखने को मिला है, हमें भी, ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया है आप लोग से मिलके। जी शुक्रिया। नाजरीन, मैं इजाजत चाहती हूँ, आप लोगों की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को सलामत रखे। आमीन। प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरत किया और आप लोगों ने भी 5 चांद लगाए, तो प्रोग्राम बहुत खूबसूरत हो गया। और बेहद शुक्रिया आपने, मैं पहले भी शुक्रिया अदा किया है, और आपने इतना खूबसूरत टाइम निकाला है और प्रोग्राम को खूबसूरत किया है। सर आपका तो बेहद शुक्रिया, और झूमने के लिए तो डबल शुक्रिया। तो बहुत आपने खूबसूरत बातें की हैं, बहुत एंजॉय कराया। और मुझे सबसे जो आपकी अच्छी बात लगी है ना, जो आपने बच्चों की जो फील्ड चुनी है और उनको कामयाब किया है, और आप मतलब एक ऑफिसर हो के फिर इस फील्ड को भी टाइम दिए और अपनी फैमिली को दिए, बहुत खूबसूरत बात है। और ये भाभी को भी क्रेडिट जाता है, जी। क्योंकि अगर वो इस फील्ड में आपको ना आने देती तो आप ये मैसेज या इस तरह ना कर पाते। जी। तो फरा डॉक्टर का गाना सुनना है, मैं अपने नाजरीन से मैं- इजाजत लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जी तो नाजरीन, बिल्कुल ही नहीं पता चला इस खूबसूरत प्रोग्राम में आज, और इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो इसी प्रोग्राम में नए सितारों के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अभी मैं इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने कौन में एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान।
पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान